नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 2 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार के साथ। डेफिनेटली ये इंसान परेशान है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। इनको आपके साथ बात करने की मन कर रहा है। ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, जो भी गलती उनसे हुआ है उसको सुधारेंगे, ऐसा सोच रहा है। एक सही निर्णय ये नहीं ले पा रहे। कभी-कभी उनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कभी-कभी उनको लगता है कि इन्होंने आपसे जो कहा, झूठ वगैरह जो कहा, या फिर इनके पास 2 रिश्ते हैं, इसके बारे में आपको सच्चाई पता चल गया। कभी-कभी उनको ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। जो भी है ये अपने दिल खोल के आपके सामने रखेंगे। जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से परेशानी है, ये सारी वजह अब उनको पता चल चुका है, ये समझ चुके हैं। ये खुद को भी सुधारने की एक कोशिश कर रहा है। इनका एक डीप हीलिंग भी चल रहा है अभी, और ये उस तरीके से आपके साथ रिश्ते को फिर से जुड़ना भी चाहेंगे। अपनी सारी जो मन की जो बातें हैं ये आपसे बताना चाहेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। ये इंसान बहुत जल्द ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। कभी-कभी ये इंसान दुविधा में भी आता है कि क्या इनको बात करनी है? क्या उन्होंने सच में गलत किया था? क्या उनको ये करना चाहिए था? तो ये सारी बातें उनके मन में चल रहा है। ये बहुत जल्दी आपके साथ जो है कम्युनिकेट करने के कोशिश ये खुद से ज़रूर करेंगे, ऐसा सोच रहा है। ख़ास करके डिजिटल कम्युनिकेशन, जिनका फिज़िकल कम्युनिकेशन करना संभव है वो तो करेंगे, लेकिन जिनका संभव नहीं है वो डेफ़िनेटली डिजिटल कनेक्शन करने के बारे में कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में आपको ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, कभी-कभी आप जो है देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पेज ऑफ कप्स के एनर्जी को हम चेक कर लेते हैं। कहीं न कहीं आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, रिश्ता दोस्ती से शुरू करेंगे ऐसा आप सोच रहे हो। सिर्फ़ आप उनके तरफ से माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये माफ़ी माँग लेते हैं तो रिश्ता पहले जैसा ही हम रखेंगे, लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मेंटल स्टेटस जो है वो कभी ये कभी वो सोच रहा है।
आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो, कभी आपको माफ़ी चाहिए, पेज ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वांड्स, कभी आप लड़ाई झगड़े से दूर होना चाहते हो, कभी आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, कभी आप ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कभी आप दोस्ती करना चाहते हो, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में। आपको कभी-कभी लग रहा है चलो जो हुआ सो हुआ, अगर ये मुझसे माफ़ी माँगता है तो और लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ता और आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए, दोस्ती तक रखेंगे। तो तरह-तरह की सोच आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, या तो आप खुद जो है आपकी एज बहुत कम है, या फिर आप कम मतलब उनसे कम है, या फिर आप उनको जो है बच्चों की एनर्जी में देख रहे हो कभी-कभी, या फिर आपका खुद का मूड स्विंग करता है, कभी भी कुछ भी सोच लेते हो, कभी भी कुछ भी कर लेते हो, सोच में स्टेबिलिटी नहीं है। यही आपकी करंट एनर्जी है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। एक्वेरियस हाइलाइटेड है तो मैंने कह दिया। हर्मिट, डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया है, तभी आपके जो पर्सन है ये परेशान है। किसी भी तरीके से आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, फिजिकली ना हो डिजिटल, तो ये कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, सोच रहा है करेंगे। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में थर्ड पार्टी है, किसी और की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, ऐसा लगता है। रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। कोई इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बैक टू बैक एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेजर अरकाना, चीजें बहुत सीरियस होता जा रहा है। पहले से ये रिश्ता बहुत सीरियस हो रहा है। इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। कमिटमेंट वाला रिश्ता ये रिश्ता पहले नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे रिश्ता जो है कमिटमेंट की तरफ जाएगा, ऐसा लग रहा है। आपके जो पर्सन है हर्मिट, डेविल, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में कमिटमेंट दे, आप स्टक ना रहे, आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आए। रिश्ता पुराना है, 2 साल, 2-3 साल हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने मर्जी के मालिक हो इस रिश्ते में, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अभी आप माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आ चुके हो। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं देते हो, या फिर ये नहीं दे रहे थे। एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था, लेकिन अब ये इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में जोरों शोर से सोच रहा है। आप किसी वर्गो, किसी एरीज, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, और ये रिश्ता जो है किसी एक पर्सन जो है वो इन एंड आउट होता रहता है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है इस रिश्ते में, दिखाई भी दे रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी फिजिकली कोई ऐसा इंसान है जिसकी, या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर आपके पर्सन है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, किसी और की वजह से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये रिश्ता जो पहले जो था दोस्ती, अम्यूजमेंट, इस तरीके का था रिश्ता, अब ये रिश्ता रुख बदल रहा है, सीरियस हो रहा है, और आपके पर्सन भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बहुत सारे लोगों के ये रिश्ते जो है ना, ये शादीशुदा रिश्ता भी है और इसमें थर्ड पार्टी भी है। या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर आपके पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है। डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ कप्स द लवर्स द हारोफेंट के साथ। डेफिनेटली आप उनको याद कर रहे हो। पहले आपको ये रिश्ता बर्डन सा लग रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग जो है वो खुल रहे हैं और आप उनको याद भी कर रहे हो, परेशान भी हो और आप आगे चल के रिश्ते को लेके एक निर्णय भी लेना चाहते हो। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों को आप उम्मीद कर रहे हो। या तो आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कोई एक है जो कमिटमेंट ये सब नहीं दे रहा था रिश्ते में। रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है लेकिन शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं था। या तो आप नहीं दे रहे थे तो अभी आप चाहते हो कि आप एक निर्णय लो, या फिर आपके पर्सन की तरफ से आप सोच रहे हो कि वो निर्णय ले, शादी करे, कमिटमेंट दे रिश्ते में, रिश्ते को आगे ले जाए, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो इन दिनों। पहले आपको बर्डन सा लग रहा था रिश्ता, लेकिन अब धीरे धीरे आपके सोच में परिवर्तन हुआ है। आप किसी टॉरस के साथ, किसी जेमिनाई, किसी एक्यूरियस, किसी कैप्रिकॉन, किसी वर्गो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। वैसे बाकी और सारे राशि जो है वो भी हो सकते हैं। ये हाईलाइटेड है, 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। अभी आपको भी कमिटमेंट चाहिए, उनको भी चाहिए। ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता, अब जो एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता था वो रिश्ता अब कमिटमेंट वाले रिश्ते में कन्वर्ट होगा, ऐसा चाहते हो। जो लोग शादीशुदा हो और आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ रिश्ते में थे, अब कमर कस लिया है आपने कि भाई कुछ भी हो पहले मेरे साथ रिश्ता सही करे। जो परेशानी था वो मैं समझूंगा या समझूंगी, लेकिन रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। तो या तो तीनों मिलके रिश्ते निभाएंगे ऐसा सोच रखेंगे इस हफ्ते, या फिर जो कमिटमेंट का रिश्ता नहीं था वो रिश्ते में कमिटमेंट दिया जाएगा। 7 ऑफ सोर्स आउटकम, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों ने बहुत कोशिश किया अपनी एनर्जीज को हाइड करने की, लेकिन नहीं कर पाए, खुद को नहीं रोक पाओगे आप लोग। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में जो भी चीजें हिडन था वो बाहर आएगा, लक का साथ मिलेगा। इमोशन को बहुत दिनों तक अब कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसी दिन मतलब इतने दिनों में आपका जो इमोशन है वो खुल के बाहर आएगा। लक का साथ मिलेंगे, रिश्ते का जो सिचुएशन था वो बदलेगा और चीजें धीरे धीरे जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब कुछ छुपा के कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सामने आएगा। चीजें हाइट जो था वो सामने आएगा, क्योंकि एक दूसरे को प्यार भी करते हो, मिस भी कर रहे हो। किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपका, एक दोनों जो हो, आप एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हो, चाहे ये एडिक्शन का ही रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन ये एडिक्शन दिल का एडिक्शन है। शायद शादी नहीं भी कर पाए लेकिन छोड़ना नहीं है, इस तरीके का सोच है। और इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह अब दिया जाएगा, इस हफ्ते तो कम से कम दिया जाएगा। जो भी चीजें हिडन थी वो बाहर आएगा, चाहे इमोशन हो चाहे कोई बात हो, उसको कंप्लीटली जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए।
कॉम्प्रोमाइज़ डेफ़िनेटली आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिश्ते में 1 से ज़्यादा लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं, मतलब दोनों शादीशुदा है, फिर भी जुड़े हुए हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस की ज़रूरत है इस रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल, डेफिनेटली ऐसा ऐसी सिचुएशन में ना कभी-कभी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होता है। अगर आप किसी दूसरों की मदद ना लो तो खुद से मदद ले सकते हो। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने आप से मदद ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए जानना, वो यूनिवर्स आपको ज़रूर बताएँगे। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने आप से आप कनेक्ट करें। तीसरा जो है अबंडन का कार्ड आया है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, रिश्ते में अबंडन आ रहा है, क्योंकि आप लोग समझदारी से इस रिश्ते को हैंडल करोगे, जो भी परेशानी था वो खत्म होगा, जिसकी वजह से ये रिश्ता एक समृद्ध रिश्ता बन सकता है। आप लोगों की समझदारी से रिश्ते में ग्रोथ आएगा, जो स्टक में इसमें चला गया था, रुक गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो उस रिश्ते में परिवर्तन आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।